अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स की क्लास नंबर 8 में वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिटेल के अंदर समझेंगे कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को सर्किट पर किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्किंग कैसे करता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर पर किस तरह से चेक किया जाता है। ये तमाम चीज़ें डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम वेरिएबल रेजिस्टेंस की वर्किंग को समझते हैं। देखिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस से हम करंट को मैन्युअली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, जितना हमें करंट को इंक्रीज करना है वो हम कर सकते हैं, और अगर हमें करंट को डिक्रीज करना है, कम करना है, वो हम कर सकते हैं। इससे पहले हमने नॉर्मल रेजिस्टेंस को पढ़ा था, वो थी हमारे पास फिक्स रेजिस्टेंस, यानी कि जो वैल्यू है वही करंट वहां पर कंट्रोल हो रहा है। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम करंट को मैन्युअली खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस सर्किट पर कहीं पर भी लगा हुआ होगा, वहां पर कैपिटल VR लिखा हुआ होगा। ये हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की बहुत सी टाइप्स हैं, ये आपके सामने हैं। 3 पिन्स, 5 पिन्स, 3 पिन्स, 2 पिन्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन इन बहुत सारी टाइप में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 3 पिन या 3 लेग रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस्तेमाल कहाँ होती हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल स्पीकर्स के वो जो वॉल्यूम्स हैं, आपके पंखे का रेगुलेटर हो गया, या सर्किट पर जिस जगह हम करंट को खुद कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस नज़र आएगी। वेरिएबल रेजिस्टेंस को अगर मज़ीद डिटेल में हम समझें तो देखें, ये हमारे सामने वेरिएबल रेजिस्टेंस 3 पिन्स या 3 लेग्स रेजिस्टेंस है। लेग नंबर 1, लेग नंबर 2, लेग नंबर 3। लेग नंबर 1 वोल्ट की लेग होती है, लेग नंबर 2 आउटपुट, और लेग नंबर 3 ग्राउंड। हम इस रेजिस्टेंस को मीटर पे चेक करते हैं, तो लेग नंबर 1 और लेग नंबर 3 को यूज़ करते हुए अगर हम रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो फिक्स होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका वेरिएबल है जहाँ से हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम लेग नंबर 1 और लेग नंबर 2 को, या लेग नंबर 2 और लेग नंबर 3, इन दोनों लेग्स को या इन दोनों लेग्स को यूज़ करते हुए इस रेजिस्टेंस को मीटर पे चेक करते हैं, तो मीटर पर जो वैल्यू होगी या इस रेजिस्टेंस की जो भी वैल्यू होगी वो वेरी करेगी, या तो वैल्यू कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर आप आउटपुट से ग्राउंड की तरफ वॉल्यूम को लेके जाते हैं, इसके वेरिएबल को घुमाते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। और अगर आप आउटपुट पिन से, यानी कि लेग नंबर 2 से लेग नंबर 1 की तरफ लेकर आते हैं इसके वॉल्यूम को, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन देखें, ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरे पास है 2 लेग्स, ठीक है। ये 2 लेग्स हैं और यहाँ पे 2 लेग्स इसकी एक्स्ट्रा हैं। ये हमारे फैन का रेगुलेटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्विचिंग होती है। ये 2 लेग्स तो इसकी मेन वो हो गई, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा पिन आपको नज़र आ रही हैं ये इसकी स्विचिंग होती है। स्विच होने के बाद फिर ये आगे करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। देखें, अगर हम इस रेजिस्टेंस का ये वॉल्यूम घुमाते हैं तो आपको एक टक करके आवाज़ आएगी, यानी कि स्विच ऑन होगा। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास आवाज़ आ रही है। अब देखें, अगर हम इसको ऑफ पे चेक करते हैं मीटर से, इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं बटन। देखें, अभी हमने इसके वॉल्यूम को ऑफ किया हुआ है। अभी हम इस रेजिस्टेंस को अगर चेक करते हैं मीटर की किसी भी एक प्रॉब को लेग नंबर 1 पे और दूसरी प्रॉब को लेग नंबर 2 पे आप कनेक्ट कर देंगे, तो देखें मीटर कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, इसके वेरिएबल को घुमाएंगे, तो मीटर वैल्यू शो करेगा, ठीक है। अगर हम इसके वॉल्यूम को कम करते हैं तो ये देखें वैल्यू ऑफ हो रही है। बढ़ा देते हैं तो ये देखें, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ओके है। लेकिन हमारे पास जो ज़्यादातर रेजिस्टेंस यूज़ होती है वो होती है 3 पिन रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, ये देखें, ये हमारे पास 3 पिन रेजिस्टेंस लगी हुई है, ठीक है। ये इसकी लेग नंबर 1 है। इसको हम अगर ऐसे रखें तो ये इसकी लेग नंबर 1 है, ये लेग नंबर 2 है, ये लेग नंबर 3 है। यानी कि ये इनपुट, ये आउटपुट, ये वोल्ट आ गया, ये आउटपुट आ गया, और ये ग्राउंड आ गया। अब हमें इसको मीटर पे चेक करना है, तो मीटर को हमने 200K पे रखा हुआ है।
इसके बाद मीटर की किसी भी एक प्रॉप को आप रेजिस्टेंस की पिन नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, ये लें, कहाँ रखेंगे? पिन नंबर 1 पे। और दूसरी प्रॉप को रखेंगे पिन नंबर 2 पर। तो मीटर जो है वो फिक्स वैल्यू देगा। अगर मैं इसके वेरिएबल को घुमा भी दूं तो ये देखें फिक्स वैल्यू दे रही है। ठीक है, और अगर हम मीटर की एक प्रॉप को लेग नंबर 1 पे रखें और दूसरी प्रॉप को लेग नंबर 2 पे रखें तो देखें मीटर इस वक्त ये वैल्यू दे रहा है। अब हम इसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो ये देखें। ठीक है, अगर लेग नंबर 2 और 3 पे चेक करें, यहाँ पे वॉल्यूम कम करें तो देखें वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये ओके है। और इनके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है B500 के, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है 500 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।